अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में घर में पानी का जमा हो जाना, घर का पानी में डूब जाना, किसी कमरे में पानी जमा हो जाना या घर से उस पानी के निकलने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं, तो पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो से आप अपडेट रह सकें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घर से पानी के निकलने के ख्वाब की ताबीर में बहुत से ख्वाब की ताबीर करने वाले कहते हैं कि यह ख्वाब उस घर के मालिक के गम और परेशानी की निशानदेही करता है। दीवारों से पानी निकलने का मतलब यह भी है कि वहां के मुकीनों में से किसी एक का नुकसान हो जाना। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है, जो शख्स ख्वाब में देखे कि वो जिस घर में रहता है वो पानी में डूबा हुआ है और घर में हर तरफ पानी बह रहा है, इससे मालूम होता है कि उस घर के मालिक को खैर और नफा मिलेगा। इसी तरह जो शख्स घर में काले और बदबूदार पानी का ख्वाब देखे तो इसका मतलब है ऐसी औरत से शादी करना जो अच्छी ना हो या बुरी शोहरत वाली हो। लेकिन अगर देखिए कि वो उस पानी से गुजर रहा है जिसमें घर डूबा हुआ है तो इसका मतलब है कि ख्वाब के मालिक को सेहत के बहुत से मसाइल दरपेश हो सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो उन परेशानियों से निजात पा जाएगा। ख्वाब में घर में पानी की ताबीर। घर से पानी निकलने के ख्वाब की ताबीर में यह जिक्र किया गया है कि इस घर के लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ख्वाह वो माली हो या समाजी। डूबने वाला घर उस घर में रहने वाले खानदान के सरबराह की मौत की निशानदेही कर सकता है, ख्वाह ये वालिद की मौत हो या वालदा की। ख्वाब में घर का डूबना इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि उस घर के मुकीन परेशानी और गम का शिकार हैं। लेकिन अगर वो ख्वाब में देखें कि घर डूब रहा है लेकिन उस शख्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब है कि वो उन परेशानियों और खतरात से बच जाएगा जिनका उस घर के मालिक को सामना होगा। ख्वाब में कमरे में पानी की ताबीर। कमरे में पानी के ख्वाब की ताबीर इस बात की तरफ इशारा कर सकती है कि जो शख्स इस कमरे में रहता है वो गुनाहों में डूबा हुआ है और उसे अपने आप पर नजरसानी करनी चाहिए और अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। ख्वाब में कमरे का डूब जाना भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि उस कमरे में रहने वाला उन लोगों में से है जो सिर्फ अपने मफादात का ख्याल रखते हैं, ख्वाह वो दूसरों के खर्च पर ही क्यों ना हो। किसी कमरे के डूबने से यह भी जाहिर होता है कि उस कमरे का मालिक जल्द ही मर जाएगा, खासकर अगर वो शख्स बीमार हो। ख्वाब में घर में पानी की ताबीर। अगर घर का पानी साफ हो तो ये इस घर के अफराद को दी जाने वाली बहुत सी भलाई और रोजी की तरफ इशारा करता है, लेकिन अगर उस घर का पानी गंदा और नापाक हो तो इसका मतलब है कि उस घर के मालिक ने एक बुरे नाम वाली औरत से शादी की है। अलबत्ता अगर घर में नजर आने वाला पानी साफ ना हो और घर किसी शादीशुदा औरत का हो तो इससे मालूम होता है कि शौहर अपनी बीवी और बच्चों पर खर्च करता है। इसके अलावा अगर हामला औरत देखे कि घर में हर तरफ पानी बह रहा है तो इससे मालूम होता है कि उस औरत का हमल कामयाबी के साथ मुकम्मल नहीं होगा। इसके अलावा घर में पानी इस बात की अलामत हो सकता है कि उस घर के मालिक को सेहत के कुछ मसाइल दरपेश होंगे या ख्वाब के मालिक को खुद उन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और अगर घर में नजर आने वाला पानी किसी एक कमरे में हो तो इससे मालूम होता है कि उस कमरे में रहने वाले को इस दौरान परेशानी होगी। घर में सैलाब के ख्वाब की ताबीर। तमाम ख्वाबों की ताबीर करने वाले इस बात पर मुत्तफिक हैं कि घर का मुकम्मल डूब जाना बदकिस्मती की अलामत में से एक है जिसका उस घर के मालिक को सामना करना पड़ेगा। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिक्र किया है कि पानी से अंदर से घर का मुकम्मल टूट जाना एक ही घर के भाइयों के दरमियान बहुत से मसाइल और दुश्मनियों की अलामत हो सकता है। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में घर का गिरना भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि उस औरत और उसके शोहर के दरमियान बहुत से मसाइल हैं जो तलाक का बाइस बन सकते हैं, जिसके नतीजे में औरत अपना घर खो देगी। बास ख्वाबों की ताबीर करने वालों ने जिक्र किया है कि सिंक होल घर के मालिक की मौत की अलामत हो सकती है, ख्वाह वो बाप हो या माँ। अगर ख्वाब का मालिक कोई नौकरी करता है और घर मुकम्मल तौर पर सैलाब में डूब जाए तो इससे मालूम होता है कि वो शख्स मौजूदा मुलाजमत को छोड़ देगा जिसमें वो काम कर रहा है। और अगर मालिक ने ख्वाब में देखा कि वो पानी हासिल करने के काबिल है और घर नहीं डूबता है तो ये उसकी जिंदगी में मुश्किलात का सामना करने की सलाहियत की निशानदेही करता है। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कि ख्वाब में सैलाब और पानी का देखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि उस शहर पर एक शदीद वबा नाजिल होगी और इससे उस शहर के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचेगा, लेकिन यह सिर्फ उस सूरत में है जब उसका रंग सुर्ख हो। और घर से पानी निकलने के ख्वाब की ताबीर घर या गांव से किसी वबा के निकल जाने का बताती है, लेकिन अगर सैलाब किसी शहर में दाखिल होकर उसे मुकम्मल तौर पर गर्क कर दे तो ये लश्करों के हमले और उस शहर में दाखिल होने वाले सिपाहियों की कामयाबी की तरफ इशारा करता है। और अगर लोग इस सैलाब से खौफजदा ना हो तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो महफूज रहेंगे, लेकिन अगर लोग उससे डरते हो तो ये दुश्मनों के हमले की तरफ इशारा करता है और उनके जुल्म की निशानदेही करता है। जो शख्स ख्वाब में देखे कि वो अपने घर से सैलाब को हटा रहा है तो ये इशारा करता है कि वो दुश्मन के खिलाफ खड़ा होगा और अपने घर वालों को नुकसान पहुंचने से रोकेगा।
اور جو شخص خواب میں دیکھے کہ سیلاب آیا ہے یا بہت زوردار سیلاب ہے اور اس سیلاب میں لاشیں بھی ہیں، تو یہ خدا تعالیٰ کے اس سخت عذاب اور غضب کو ظاہر کرتا ہے جو اس گاؤں اور اس کے لوگوں پر نازل ہوں گے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ جس شہر یا گاؤں میں وہ رہتا ہے وہاں سیلاب ہے لیکن وہ اس سیلاب میں تیر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس شہر کے حاکم کے ظلم و جبر سے بچ جائے گا، اور اگر وہ تیرنا نہیں جانتا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس شہر کے حاکم کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ کنواری لڑکی کے لیے خواب میں گھر میں پانی گرنے کی تعبیر۔ اگر کنواری لڑکی خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر میں بہت سا پانی داخل ہو گیا ہے اور وہ اسے روکنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی یا پانی سے گھر پورا بھر گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کے لوگوں کو اتنا کچھ بخشے گا کہ وہ حیران رہ جائیں گے، لیکن اس جگہ گھر سے پانی نکلنے کے خواب کی تعبیر قابل تعریف نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔